हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है जो हमारी सिखवाल मानचित्रावली बुक की जो सीरीज रिवीजन सीरीज चल रही थी उसका जो आज का पार्ट है हमारा वो है कि जो राजस्थान प्रदेश में जो ऊँट एवं अश्व वंश है उसके बारे में और इसके अंदर जो पशु मेले हैं उनके बारे में कवर करेंगे। फिर जो हमारा जो खंडशः है अर्थव्यवस्था वाला उसके अंदर एक पार्ट और रह जाएगा, फिर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कला संस्कृति स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऊँट वंश की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ऊँट वंश की दृष्टि से राजस्थान हमारा जो राज्य है वो देश में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर देश के 70% ऊँट पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? 70% ऊँट पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर में, जबकि न्यूनतम ऊँट प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन अनुसंधान से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हमें याद रखना है कि जो केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 5 जुलाई 1984 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 5 जुलाई 1984 में। राज्य में ऊँट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। ऊँट को रेगिस्तान या मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ऊँट के देवता हैं पाबूजी। ऊँट के पालक मेवाड़ में रैबारी व मारवाड़ में रायका भी कहते हैं। तो ऊँट के साथ चलने वाले कतरिया कहलाते हैं। ऊँट का नवजात बच्चा टोरडी कहलाता है, याद रखना है। राजस्थान में गुरछा, काछी, केसपाल अलवरी, कच्छी, जोधपुरी, सिंधी आदि ऊँट की अन्य नस्लें पाई जाती हैं। तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाड़ ऊँट की सजावटी वस्तु है, याद रखना है। अब हम एक एक ऊँट की वंश के बारे में देखते हैं कि उनका संबंध किन किन जिलों से किस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाचना जो ऊँट वंश है, जो नाचना ऊँट वंश है यह ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है। नाचना जो ऊँट वंश है यह ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है जो कि तेज दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसका संबंध है वो है हमारे जैसलमेर ज़िले से। इस प्रकार का ये दिखता है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद में है जैसलमेरी ऊँट वंश। जो जैसलमेरी ऊँट वंश है यह ऊँट की नस्ल सवारी एवं रेतीली क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। सवारी के लिए और रेतीले जो क्षेत्र होते हैं उनमें दौड़ने के लिए जैसलमेरी ऊँट वंश प्रसिद्ध है। और इसका संबंध हमारे राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से है। उसके बाद में हम देखते हैं हम बीकानेरी ऊँट वंश। जो बीकानेरी ऊँट वंश है इसका संबंध हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले से, जैसे कि नाम में दिया हुआ है। यह ऊँट की नस्ल बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है तथा राजस्थान के 50% ऊँट इसी नस्ल के हैं, जो कि इस चित्र में दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम गोमट ऊँट वंश के बारे में। ये जो गोमट ऊँट वंश है इसके बारे में देखते हैं। ऊँट की यह नस्ल सवारी हेतु प्रसिद्ध है, जो मूलतः फलोदी जोधपुर में पाई जाती है। इसका संबंध हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले से है। कौन सी का? गोमट जो ऊँट वंश है। और ये इस तरीके का दिखाई देता है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मालानी अश्ववंश के बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे। जो अश्ववंश है, मालानी जो अश्ववंश है ये इसका संबंध हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले से है। और जो मालानी अश्ववंश है ये बाड़मेर जिले के सिवाना व गूडम मलानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ये बाड़मेर जिले के सिवाना व गूडम मलानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये काठियावाड़ी व सिंधी घोड़े का मिश्रित नस्ल है। काठियावाड़ी और सिंधी जो घोड़े थे उनका मिश्रित नस्ल है। ये देश में घुड़दौड़ हेतु उच्चतम नस्लों में से एक माना जाता है। इस घोड़े में सुंदरता एवं सुडौल शरीर काठियावाड़ी नस्ल में तथा तेज गति सिंधी नस्ल से आई है। और ये इस तरीके का हमें दिखाई देता है। आगे देखते हैं काठियावाड़ी अश्ववंश। ये जो काठियावाड़ी अश्ववंश है इसका संबंध हमारे राजस्थान के 2 जिलों से है, एक जालोर एक सिरोही। काठियावाड़ी अश्ववंश है यह गुजरात से लगी सीमा पर पाया जाता है। कहाँ से? गुजरात से जो सीमा सट रही है उसमें पाया जाता है। घुड़सवारी हेतु सबसे अच्छे घोड़े की नस्ल है। इस नस्ल का सिर अरबी घोड़े से मिलता है। इसका जो सिर है वो अरबी घोड़े से मिलता है। और ये इस तरीके का हमें दिखाई पड़ता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि
हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि नीचे दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर। अश्व वंश की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रखता है, जबकि राजस्थान चौथा स्थान रखता है। राजस्थान में सर्वाधिक अश्व बीकानेर में, जबकि न्यूनतम अश्व डूंगरपुर में पाए जाते हैं। ये वही रिपोर्ट है 2012 की पशु जनगणना के अनुसार। राज्य में अश्व प्रजनन केंद्र कुल 10 है, याद रखना है। हमारे राज्य के अंदर कितने हैं? 10 है। एक है बिलाड़ जोधपुर में, एक है मनोहर थाना झालावाड़ में, एक जालोर में, एक चित्तौड़गढ़ में, एक सिवाना बाड़मेर में, एक बीकानेर में। इसमें चेतक घोड़े के वंशज तैयार किए जाएंगे। पाली में, उदयपुर में और गांधीनगर जयपुर में। ये हमारे यहाँ पर अश्व के प्रजनन केंद्र है। अब इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान के जो पशु मेले हैं, जो हमारे राजस्थान पर्यटन विकास निगम है उसके द्वारा जो प्रतिवर्ष जो पशु मेले आयोजित किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोगामेड़ी पशु मेला। जो गोगामेड़ी पशु मेला है इसका संबंध हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है। जो गोगामेड़ी पशु मेला है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक गोगामेड़ी नौहर तहसील में लोक देवता गोगा जी की याद में भरता है। ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं श्री बलदेव पशु मेला और श्री तेजाजी पशु मेला। ये नागौर जिले से संबंध, और श्री रामदेव जी पशु मेला ये हमारे राजस्थान के नागौर जिले से संबंध रखते हैं। इनके बारे में एक के बारे में देखते हैं। श्री जो बलदेव पशु मेला है चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक मेड़ता सिटी में किसान नेता व स्वतंत्रता सेनानी बलदेव राय मिर्धा जी की स्मृति में भरता है। याद रखना है, बलदेव राय जो मिर्धा थे उनकी स्मृति में ये भरता है। श्री तेजाजी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक परबतसर गांव में लोक देवता तेजाजी की याद में। इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। उसके बाद में रामदेव जी पशु मेला देखते हैं। माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक मानासर गांव में लोक देवता रामदेव जी की याद में भरता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एक कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु मेले हैं वो नागौर जिले में लगते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम जो गधों का मेला है उसके बारे में। गधों का मेला भरता है जयपुर में, और ये आश्विन की जो कृष्ण सप्तमी है से आश्विन कृष्ण एकादशी तक लुणियावास सांगानेर गांव में भरता है। याद रखना है। अलवर के अंदर भरता है भैरोड़ पशु मेला। उसके बाद में देखते हैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में श्री मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा गांव में लूनी नदी के किनारे लोक देवता मल्लीनाथ जी की याद में भरता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें कि राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला। उसके बाद में आगे देखते हैं। अब देखते हैं जसवंत पशु मेला। ये जो जसवंत पशु मेला है ये इसका संबंध हमारे राजस्थान के भरतपुर जिले से है, और यह मेला आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक भरतपुर में राजा जसवंत सिंह की याद में भरता है। और एक वहीं भरतपुर में एक और मेला भरता है बसंती पशु मेला। माद अमावस्या से माद शुक्ल अष्टमी तक रूपवास में भरता है। याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो महाशिवरात्रि पशु मेला है ये कहाँ पर भरता है। महाशिवरात्रि जो पशु मेला है ये हमारे राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में भरता है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक करौली में भरता है। याद रखना है महाशिवरात्रि पशु मेला। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सेवड़िया पशु मेला। ये जो सेवड़िया पशु मेला है इसका संबंध हमारे राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट से है। चैत्र शुक्ल एकादशी को भरता है। रानीवाड़ा सांचौर में भरता है। सेवड़िया जो पशु मेला है वो चैत्र शुक्ल एकादशी को रानीवाड़ा सांचौर में भरता है। याद रखना है। उसके बाद में अब हम देखते हैं पुष्कर मेला जो तो सबको याद ही होगा, अजमेर के अंदर भरता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक नवंबर तक पुष्कर मेला भरता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है जिसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक ऊँट बिक्री वाला मेला है। ये सर्वाधिक ऊँट बिक्री वाला मेला है। मतलब यहाँ पे सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है, मेला लगता है। ऐसे मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। याद रखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला।
ये चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला, ये दोनों के दोनों झालावाड़ में भरते हैं। जो चंद्रभागा पशु मेला है ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी नवंबर तक झालरापाटन में भरता है। और जो गोमती सागर पशु मेला है वो वैशाली शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ पंचम मई तक झालरापाटन में भरता है। यह हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा मेला याद रखना है, झालावाड़ से संबंधित है। उसके बाद में देखते हैं कि जो चांदसेन पशु मेला है, चांदसेन, ये जो चांदसेन पशु मेला है कि हमारे राजस्थान के टोंक जिले में भरता है। और मार्च अप्रैल में मालपुरा कस्बे के पास चांदसेन नामक एक बांध है, उस पर ये मेला भरता है, चांदसेन पशु मेला। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जनगणना पे लास्ट बच जाएगा, अर्थव्यवस्था में, उसके बाद में कला संस्कृति पे बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।